बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा? ठीक हैं आप लोग सभी लोग? बेटा जो हमारा जो मंडे को टेस्ट आ रहा है वो चैप्टर नंबर 6 का है। अगर हम बोर्ड के पॉइंट व्यू से बात करते हैं तो जो हमारी डेटाबेस है इसके अंदर से जो पहले 7 चैप्टर्स हैं इनमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। अगर हम प्रीवियस पेपर उठा के देख लें, 10 साल 15 साल के पेपर उठा के देखें तो हर साल जो हमारा जो सेकंड जो लॉन्ग क्वेश्चन डेटाबेस का है वो 6 चैप्टर या 7 चैप्टर से आता है, इसलिए काफ़ी अहम चैप्टर्स है। इसमें टोटल अगर हम क्लासीफाइड करते हैं टोटल लॉन्ग क्वेश्चन की, हमारे पास वो 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इसको अगर हम अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो हमारा जो डेटाबेस का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारा तैयार हो जाता है। हम कोशिश करेंगे बाकी क्वेश्चन भी तैयार करना है, लेकिन अभी जो हमारा जो एक एंड है हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है डेटाबेस का वो तैयार हो रहा है। अगर हमारा ये लास्ट जो आज टेस्ट हम मंडे को देने जा रहे हैं, अगर ये बहुत अच्छे तरीके से हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा ये फिर वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है। तो कोशिश करें मेरा बेटा, कल संडे है, 2 नाइट्स आपके पास हैं, हम इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें और हम इस तरीके से इसको तैयार करें जैसे हम एनुअल पेपर देने जा रहे हैं। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 6 में जो टॉपिक आते हैं जो इस चैप्टर के अंदर हमने रिवाइज़ किए हैं, होल चैप्टर को जब रिवाइज़ करते हुए फर्स्ट वन हमने टेबल के बारे में पढ़ा और उसके जो पार्ट्स हैं हमने उसको डिज़ाइन किया। सेकंड वन उसकी हमने करैक्टरिस्टिक्स को डिफ़ाइन किया, कितनी करैक्टरिस्टिक्स थी। थर्ड वन हमने टेबल व्यू पढ़ा। जब हम टेबल की बात करते हैं बेटा, 2 डायमेंशनल डाटा जो होता है जिसमें हम टेबल के अंदर स्टोर करते हैं वो टेबल कहलाता है। डेटाबेस के अंदर इसको रिलेशन भी कहा जाता है। इसके बेटा 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, एक रो होता है दूसरा रिकॉर्ड होता है। एक रो होता है दूसरा रिकॉर्ड होता है। सेकेंडली जब हमने करैक्टरिस्टिक्स की बात की, हम थोड़ा ओवरव्यू करवा देता हूँ। जब हमने करैक्टरिस्टिक्स की बात की तो हमारी जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम पढ़ रहे हैं। जहाँ पे हमने टेबल की जो करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी ऑफ टेबल जो हमने पढ़ा था वो 4 हमने वहाँ पे डिज़ाइन की थी, यहाँ पे भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं। पहला फर्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ रो इनसिग्निफिकेंट है, ऑर्डर ऑफ कॉलम इनसिग्निफिकेंट है, नो रो डुप्लीकेट एग्जिस्ट है, और जितनी भी वैल्यू होती है किसी भी कॉलम के अंदर वो एटॉमिक वैल्यू होती है। वो क्या होती है? वो एटॉमिक वैल्यूज़ होती है। फिर हमने पढ़ा था कि इसके टेबल की जो व्यू होता है वो कितनी किस्म का होता है। इस वक्त जब आप टेबल के व्यू की बात करते हैं तो 2 तरह के व्यू होते हैं, एक डिज़ाइन व्यू होता है, दूसरा डाटा शीट व्यू होता है। जब हम व्यू की बात करेंगे तो जो डिज़ाइन व्यू होता है वो टेबल की स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। टेबल की स्ट्रक्चर में क्या काम करते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट? टेबल के फील्ड को लगाने के लिए, टेबल में डाटा को ऐड, टेबल के फील्ड उसकी डाटा टाइप को सेट करने के लिए, उस अदर डिस्क्रिप्शन को सेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब आप बात करते हैं सेकंड व्यू की बात करते हैं, टेबल व्यू जो सेकंड व्यू है, जो डाटा शीट व्यू है, जो टेबल में ऑलरेडी डाटा ऐड किया होता है उसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करने के लिए हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसको मॉडिफिकेशन करने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो डाटा टाइप क्या है, ये स्टूडेंट की सबसे अहम क्वेश्चन है चैप्टर का। जब आप डाटा टाइप की बात करते हैं तो डिफरेंट डाटा टाइप है MS एक्सेस के अंदर, जिसके मुताबिक हमने डेटाबेस में डाटा को दाखिल करना होता है। फर्स्ट वन जैसे हमने रिसेंटली बात की थी, हमने टेक्स्ट डाटा टाइप पढ़ी थी हमने। सेकंड वन हमने मीमो डाटा टाइप पढ़ी थी। थर्ड वन हमने नंबर डाटा टाइप पढ़ी थी हमने। उसके बाद हमने डेट एंड टाइम पढ़ा था। फोर्थ वन इस तरीके से हमने डिफरेंट डाटा टाइप पढ़ी थी हमने। डेट एंड टाइम पढ़ी थी, डेट एंड टाइम डाटा टाइप पढ़ी थी। उसके बाद हमने येस नो पढ़ी है, करेंसी पढ़ा हमने। ये डाटा टाइप का जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये काफ़ी अहम होता है। आप इसमें हाइपरलिंक डाटा टाइप के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने इसको डिफ़ाइन किया था। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर काफ़ी अहम लॉन्ग क्वेश्चन बनता है हमारे पास डाटा टाइप का। फिर हमने नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था फील्ड नेम्स क्या होता है, डाटा टाइप क्या होती है, डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जब आप प्रोग्राम बना डाटा टाइप को पढ़ रहे थे हमने इसकी फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिसमें हमें जब भी कोई टेबल बनाना होता है फर्स्ट वन उसको फील्ड नेम को डिज़ाइन करना होता है और उसकी डाटा टाइप को डिज़ाइन करना होता है। फील्ड नेम और डाटा टाइप के मुताबिक हम डाटाबेस के अंदर टेबल के अंदर डाटा को दाखिल करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने फील्ड प्रॉपर्टी के बाद हमने पढ़ा था इसके फॉर्मेट्स कितने किस्म के होते हैं। इस वक्त जब फॉर्मेट की बात करते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मेट्स होते हैं वो डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स आते हैं, ठीक है। वो फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इनपुट मार्क्स के बारे में पढ़ा था। ये सारे के सारे जो आर्टिकल आ रहे हैं ये सारे के सारे डाटाबेस की फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डाटाबेस की फील्ड प्रॉपर्टी होती है। फिर हमने पढ़ा था जो आपने टेबल को मॉडिफाई कैसे करना है। जिसमें जब आप टेबल को बनाते हैं, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। एक तो ये फील्ड प्रॉपर्टी का सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था हमारे पास।
और उसके बाद हमारे पास ये मॉडिफाई द टेबल आ रहा है। मेथड्स बताना मॉडिफाई द टेबल, टेबल को कैसे मॉडिफाई कर होते हैं। जिसमें हम जब हम मॉडिफाई की बात करते हैं तो टेबल में जो एडिटिंग करना होता है वो मॉडिफाई कहलाता है। एडिटिंग कैसे की जाती है, हमने जब हम कोई टेबल को बनाते हैं अगर उसमें नया रिकॉर्ड ऐड कर देते तब भी मॉडिफाई हो जाता है। किसी रिकॉर्ड को अपडेट करें मॉडिफाई, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दें तभी उसको मॉडिफाई करने के लिए कहा जाता है, वो मॉडिफाई कहलाते हैं। किसी कॉलम को चेंज करना है, किसी कॉलम के रीसाइज करना है, किसी कॉलम रो की हाइट को सेट करना है, ये सारे का सारा मॉडिफाई। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हमने इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको भी आपने डिस्कशन अच्छे तरीके से तैयार करने। उसके बाद हमारे पास जो आता है आगे आता है कि इसके अंदर हमने क्या काम करना है, कि इसके अंदर सॉर्टिंग कैसे करनी, फ़िल्टर क्या होता है। जब हमने फ़िल्टर की बात की, जब हम इस आर्टिकल को फ़िल्टर को पढ़ रहे थे, ये भी काफ़ी अहम क्वेश्चन आता है। जो फ़िल्टर्स होते हैं, फ़िल्टर्स कैसे होता है और उसको फ़िल्टर को कैसे अप्लाई किया जाता है। ये फ़िल्टर क्या काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो ओपन टेबल पे अप्लाई होता है। ओपन टेबल पे अप्लाई करते हुए हम क्या काम करते हैं, किसी भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। जो कॉमन टाइप होती है फ़िल्टर बाय सिलेक्शन होता है, दूसरा फ़िल्टर बाय फॉर्म होता है। अगर तो आपका टेबल लिमिटेड से है, थोड़े से रिकॉर्ड हैं, तो हम वहाँ पे फ़िल्टर बाय सिलेक्शन को यूज़ करते हैं। अगर आपका टेबल लेंथी है और वहाँ पे यूज़र को तलाश करना मुश्किल हो जाता है, फिर हम क्या काम करते हैं, फ़िल्टर की दूसरी काइंड को यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं फ़िल्टर बाय फॉर्म। फ़िल्टर बाय फॉर्म में क्या होता है, जब आप फ़िल्टर बाय फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो एक हमें ब्लैंक वर्जन शीट दे देता है और साथ उसको एरो ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है, उसके मुताबिक हम रिलेटेड रिकॉर्ड को वहाँ से तलाश कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेरी के बारे में। क्वेरी क्या होती है, डिफरेंट क्वेरी का काम जो होता है, किसी भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना होता है, टेबल की स्ट्रक्चर को तलाश करना होता है, बनाना होता है, किसी अपडेट करने के लिए सारे काम जो हम फॉर्म से भी कर सकते हैं और क्वेरी से भी हम करवा सकते हैं। तो क्वेरी के अंदर जब हम पढ़ रहे थे, जो स्टूडेंट हमने क्वेरी के अंदर कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, जिसमें क्वेरी में हमने पढ़ा था कि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्वेरी के अंदर कौन सी टाइप्स होती हैं हमने पढ़ा था। इसके अंदर फर्स्ट वन हमने सेलेक्ट क्वेरी पढ़ा था, सेकंड वन हमने एक्शन क्वेरी पढ़ा, थर्ड वन हमने पढ़ रहे थे वहाँ पे एक्शन क्वेरी के बाद हमने क्रॉस टेबल क्वेरी, लास्ट में हमने पढ़ा पैरामीटर क्वेरी। ये चार टाइप्स होती हैं। सेलेक्ट क्वेरी का काम जो होता है, किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को तलाश करना होता है, किसके मुताबिक तलाश करना होता है, पार्टिकुलर वैल्यू के मुताबिक तलाश करना होता है। इसके साथ साथ ही हमारे पास जो आर्टिकल आ रहा है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इसके अंदर एक्शन क्वेरी है। एक्शन क्वेरी का काम जो होता है, ये किसी भी टेबल के ऊपर, एग्जिस्टिंग टेबल के ऊपर किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक्शन क्वेरी को जो होता है एक नया टेबल को ड्रा करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसकी फर्दर आगे चार टाइप्स आ जाती है एक्शन क्वेरी की भी। जब हमने एक्शन क्वेरी पढ़ रहे थे डियर स्टूडेंट, तो हमने देखा वहाँ पे एक्शन क्वेरीज़ के अंदर हमने क्या पढ़ा, उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ही हमने एक्शन क्वेरीज़ के अंदर हमने वहाँ पे पढ़ा। पहला जो होता था उसमें डिलीट क्वेरीज़ है। डिलीट क्वेरी का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट, जब हम पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने ये डिज़ाइन किया था एक्शन क्वेरीज़ के अंदर, जो कि टाइप ऑफ क्वेरीज़ के अंदर कैलकुलेशन में आता है। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था एक्शन क्वेरी का काम जो है डिलीट क्वेरी होता है कि किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमने पढ़ा था अपडेट क्वेरी, ये मल्टी रिकॉर्ड्स में अपडेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर हमने पेंड पढ़ा था, ये एक्शन क्वेरी की जो थर्ड टाइप्स होती है, इसका काम जो होता है किसी भी पार्टिकुलर रिकॉर्ड को दाखिल करना होता है एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स के ऊपर। फिर हमने एक्शन क्वेरी की लास्ट टाइप हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने ये डिज़ाइन किया था कि स्टूडेंट एक्शन क्वेरी का जो लास्ट टाइम था मेक टेबल क्वेरीज है। उसका काम होता है टेबल के स्ट्रक्चर को बनाना और उसमें डाटा को स्टोर कर देना, फिर हमने क्रॉस टेबल क्वेरी पढ़ा था। क्रॉस टेबल क्वेरी के अंदर हमने ये पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज होती है। ये कैलकुलेट करने के लिए होती है, रीस्ट्रक्चर करने के लिए इस्तेमाल होती है। कैलकुलेट या रीस्ट्रक्चर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ भी जो बात कर रहा है, जो इसके अंदर होता है, ये कैलकुलेशन समराइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर हम पैरामीट्रिक क्वेरी की बात करते हैं, वहाँ भी एक डायलॉग बॉक्सेस ओपन होता है और उसमें हम क्या काम करते हैं, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट को टाइप करता है और उसके मुताबिक डाटा को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाता है। लिहाजा ये छोटा सा आर्टिकल हमने जो डिज़ाइन किया था वो आपने ये सारा वीकेंड में 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे। और लास्ट में एक चीज़ हमने जो डिज़ाइन की थी वो वाइट कार्ड थे। वो वाइट कार्ड को अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता है, उसको भी अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। और मेरा बेटा कोशिश करनी ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपके तैयार होने चाहिए, ताकि ये आपका जो 6 चैप्टर अगर आपका अच्छा टेस्ट हो जाता है, आपको एंड ऑफ टाइम एनुअल में आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसमें हर हाल में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।